नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो साथियों, जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करके अपने माता और पिता वासुदेव और देवकी को छुड़ाने के लिए कारागार में पहुंचते हैं, तब माता देवकी श्री कृष्ण से एक सवाल करती है। और वह सवाल ये करती है कि हे पुत्र, हे कृष्ण, सुना है कि तुम भगवान हो और तुम बहुत सारी लीलाएं करते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो फिर तुमने हम दोनों को 14 साल तक इस कारागार में क्यों नहीं दिया? तब भगवान श्री कृष्ण अपने माता से कहते हैं कि हे माता देवकी, यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्मों का ही फल है। तब देवकी आश्चर्य में पड़ जाती है, कहती है कर्मों का फल? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ माता, दरअसल त्रेता युग में जब मैं राम के अवतार में था, तो तुम उस युग में माता कैकेयी के रूप में थी और उस युग में तुमने ही मुझे 14 साल के लिए वनवास दे दिया था। तो यह सुनकर के माता देवकी आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो पूछती है कि अगर मैं माता कैकेयी हूँ तो फिर कौशल्या माता कहाँ है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौशल्या माता इस समय गोकुल में है, जो कि यशोदा के नाम से जानी जाती है। और उस जन्म में माता कौशल्या को बिना वजह 14 साल तक हमसे दूर रहना पड़ा था और हमसे दूर रह करके उन्हें काफ़ी पीड़ा सहनी पड़ी थी। इसलिए इस जन्म में मुझे उनके पास 14 साल के लिए तो जाना ही था। बस यही है कर्मों का फल। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि हम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, हमें उस कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, चाहे हम कोई भी हो। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म ही करते रहें, बिना ये सोचे कि हमें उस कर्म का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसी हौसले और विश्वास के साथ हम आप लोगों से फिर वही बात दोहराना चाहेंगे कि आप काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ये रही हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इस छोटी सी कहानी अपने सारे मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।